हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एग्जाम प्लस पॉइंट। साथियों, अक्सर एग्जाम में मूल कर्तव्य और मूल अधिकार के बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो जो भी प्रश्न मूल कर्तव्य से बनेंगे वो प्रश्न आज के बाद आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि आप सही वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, इन 11 के 11 मूल कर्तव्यों को मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। जो भी आपका एसएससी या रेलवे का जो भी एग्जाम होने जा रहा है, उनमें अगर मूल कर्तव्य से रिलेटेड कोई सवाल आएगा तो वो आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और मैं ट्रिक के साथ सभी 11 के 11 मूल कर्तव्य आपको याद करवा देता हूँ। आज के बाद आपको मूल कर्तव्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मूल कर्तव्य कब ऐड किए गए थे। दोस्तों, जो मूल संविधान था अपना, मूल संविधान का मतलब है जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उन मूल संविधान के अंदर मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। उनमें कोई भी हमारा ड्यूटीज नहीं बनती थी, हमें कोई भी ड्यूटीज नहीं सौंपी गई थी। तो कब सौंपी गई दोस्तों? ये मूल कर्तव्य है, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 यानी 42 में 42 जो 42वां संविधान संशोधन है उनके तहत 1976 के अंदर इनको ऐड किया गया। दोस्तों, ये मूल कर्तव्य है, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ऐड किए गए। दोस्तों, इन्हें संविधान के भाग 4 के या 4A के अंदर ऐड किया गया और इनके लिए एक स्पेशल आर्टिकल 51A ऐड किया गया। दोस्तों, इन 51A के अंदर है ये मूल कर्तव्य जोड़े गए। दोस्तों, जो लास्ट मूल कर्तव्य है उसमें दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य ऐड किए गए थे और बाद में 86वीं संविधान संशोधन 2002 के द्वारा और 11वां मूल कर्तव्य ऐड किया गया था। दोस्तों, 1 से लेकर 11 तक के मूल कर्तव्य मैं आपको फटाफट से याद करवा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला मूल कर्तव्य है, दोस्तों काम दो प्रकार के होते हैं। जैसे आपको पता है, काम दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नंबर 1 काम, जो बहुत अच्छा होता है, और एक होता है 2 नंबर का काम। 2 नंबर का काम अक्सर हम सुनते हैं घरों में, गाँव में, कि वो तो 2 नंबर का काम करता है। 2 नंबर का काम होता है दोस्तों गलत काम, जो इलीगल काम होता है ना वो, या जो ऐसा कह सकता हूँ मैं, जो विधि सम्मत कार्य न हो, उन्हें हम 2 नंबर का काम कहते हैं, गलत काम कह सकते हैं हम। जो इलीगल हो, जो मतलब जो विधि सम्मत नहीं हो, उन्हें हम 2 नंबर का काम कहते हैं। दोस्तों, नंबर 1 का काम क्या है दोस्तों? वो नंबर 1 का काम है बहुत अच्छा काम। दोस्तों, अच्छा काम ये होता है, जिस देश के अंदर हम रहते हैं उस देश के संविधान का पालन करना सबसे अच्छा काम होता है। तो हम उस देश के संविधान का पालन करें, उसके आदर्श संस्थाएं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें, ये हमारा पहला कानून काम होना चाहिए। दोस्तों, जहां पर हम रहते हैं वहां के संविधान का पालन करना, वहां के नियम कानून कायदों का पालन करना, ये हमारा पहला कार्य होना चाहिए। और उसके आदर्श हैं, जो भी उसकी संस्थाएं हैं, उसका राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान है, उसका सम्मान करना हमारा पहला कार्य होना चाहिए। तो दोस्तों, नंबर 1 से क्या याद रखोगे? नंबर 1 से नंबर 1 काम करना, सबसे अच्छा काम करना, है ना? वो सबसे अच्छा काम आपको पता ही है कौन सा है? संविधान का पालन करना, उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना। दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है राष्ट्रीय गीत शब्द का उल्लेख क्या मूल कर्तव्य पहले मूल कर्तव्य के अंदर किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय गीत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, राष्ट्रीय गान शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा मूल कर्तव्य कौन सा है दोस्तों? दूसरा मूल कर्तव्य स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। दोस्तों, दूसरा काम मैंने क्या बताया था? पहला काम क्या होता है? सबसे अच्छा वो काम होता है, वो पहला काम होता है। दूसरा काम होता है 2 नंबर का काम, यानी इलीगल काम, जो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आंदोलन नहीं करना चाहिए, आंदोलन, हड़ताल, इस प्रकार के काम में नहीं करने चाहिए। वैसे ट्रिक याद रखने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों आपको, कि 1 और 2 में क्या याद रखना है आपको? दूसरा काम जैसे इलीगल काम जो अच्छा नहीं है, जैसे आंदोलन करना, इस प्रकार के कार्य में नहीं करने चाहिए। हालांकि आंदोलन शब्द को याद रखने के लिए मैं 2 नंबर की बता रहा हूँ। 2 नंबर मतलब आंदोलन वगैरह कार्य नहीं करना। ये 2 ट्रिक आपको थोड़ी सी अटपटी लग रही होगी, लेकिन इसके बाद जैसे आप तीसरे चौथे स्थान पर जाओगे तो आपको ट्रिक में मजा आएगा दोस्तों। तो पहला काम है, सबसे अच्छा काम है, वो है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा इलीगल काम, यानी हड़ताल वगैरह इस प्रकार के कार्य नहीं करने। इसका मतलब राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। तीसरा काम, 3 नंबर का काम है दोस्तों। 3 से हमको याद रखना है 3 तय, 3 तय, 3 तय, 3 3 तय मतलब ता, 3 ता। तीसरे में 3 ता लिखे गए हैं, आपको याद रखना है। तीसरे में क्या याद रखना है? पहला मूल कर्तव्य 1 नंबर के काम, संविधान के आदर्शों को पालन करना और उसके संस्थाओं, उसके आदर्श है, उसके राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा काम इलीगल आंदोलन, आंदोलन को, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। तीसरे में 3 तय, तीसरे में 3 तय, तय को हमें याद रखना है ता से। 3 ता है इसमें, कौन कौन सी? संप्रभुता, संप्रभुता, एकता, अखंडता, संप्रभुता, एकता, अखंडता। तीसरे में क्या है? तीसरे में ता, कितने ता? 3 ता, कौन कौन से? एकता, अखंडता, संप्रभुता, याद रहेगा आपको? संप्रभुता, एकता, अखंडता।
तीसरे में क्या है, एकता, अखंडता और संप्रभुता, याद रहेगा दोस्तों। तीसरे में ता, तीन ता है, याद रखिएगा। फोर, फोर में क्या है, चार, चार क्या, फोर क्या होता है, चौथा होता है चार। यानी ये अपना, जैसे ये अपना भारत हो गया, ये हमारा प्यारा भारत देखिए आप, और इस प्यारे भारत की हमें करनी है रक्षा। कितने रक्षा और से रक्षा करोगे, एक और से करोगे नहीं, दूसरी दो और से नहीं, तीन और से नहीं, चार और से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें चारों ओर से रक्षा करनी है दोस्तों। तो देश की रक्षा करनी है कितने तरीके से, चारों तरफ से, चारों तरफ से। चार में क्या है, देश की रक्षा करना, कितनी तरफ से करोगे, चारों तरफ से। तो चार में क्या आएगा, देश की रक्षा चारों तरफ से, और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। बात करते हैं इन सभी को किस प्रकार से याद रखेंगे दोस्तों। याद हो गया होगा, देखो किस प्रकार से याद होगा। एक में क्या है, नंबर वन कार्य, नंबर वन कार्य कौन से, संविधान के आदर्श का पालन करना सबसे अच्छा कार्य है, आपको पता है। उसके जो देश है, उसके देश की आदर्श है, उसकी संस्थाएं हैं, उनका सम्मान करना, उनके राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये नंबर वन कार्य है। नंबर दो कार्य होता है दोस्तों आंदोलन। आंदोलन से याद रखना है आपको, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श है, उनको हमारे हृदय के अंदर संजोए रखना, ये दो नंबर का काम। दो नंबर इलीगल काम, आंदोलन वगैरह इलीगल होते हैं, तो आंदोलन का जिक्र कौन से में किया गया, दूसरे शब्द मूल कर्तव्य के अंदर। और तीन में क्या है, तीन में तो तीन तय है, तीन ता है, तीन क्या है, ता है। कौन कौन सा, एकता, कौन सा, एकता, अखंडता, संप्रभुता, याद रहेगा। एकता, अखंडता, संप्रभुता, याद रहेगा दोस्तों। एकता, अखंडता, संप्रभुता। चार में क्या है दोस्तों, चार में रक्षा करनी है, किस, कितने ओर से, चारों ओर से। रक्षा चारों तरफ से करते हैं, तो हमारे देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र के लिए समर्पित रहना, तैयार रहना, ये चार नंबर मूल कर्तव्य के अंदर लिखा गया है। बात करते हैं अगले पांचवे के बारे में। दोस्तों पांचवा है ना, वो पांचवे से आपको याद रखना है, पांच होता है ना, पांच, पांच मतलब पंच तत्व। क्या क्या याद रहेगा, पांच से पंच तत्व आपने सुना होगा, पंच तत्व। पंच तत्व सुना होगा तो भातृत्व भी सुना होगा, पंच तत्व सुना होगा तो भातृत्व भी सुना होगा। तो भातृत्व शब्द किस में आया दोस्तों, पांचवें मूल कर्तव्य के अंदर आया है। पंच तत्व है, पांच, पांच से पंच तत्व, पंच तत्व से भातृत्व। तो भातृत्व शब्द होता है ना, ये इसके पांचवें मूल कर्तव्य के अंदर है, कि लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना विकसित करना, जो धर्म, भाषा या प्रदेश पर आधारित किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। पांच में आपको, पांच में क्या रखना है, किसी को आंच नहीं आनी चाहिए, धर्म, भाषा या वर्ग आधारित कोई भेदभाव नहीं करना है। पांच में किसी को आंच नहीं आनी चाहिए, पंचतत्व, भातृत्व, दो याद रहेगा दोस्तों। पांच में किसी को आंच नहीं आनी चाहिए, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग, किसी के आधार पर पांच में आंच नहीं आनी चाहिए, तो याद रहेगा आपको। और पांच में पंचतत्व, पंचतत्व से भातृत्व याद रखना आपको, भी समान भातृत्व की भावना विकसित करनी है। और पांच में किसी को आंच नहीं आनी चाहिए, किसी को धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित भेदभाव से उससे आंच नहीं आनी चाहिए। ना स्त्रियों के सम्मान को आंच आनी चाहिए, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो मेरा मकसद है आपको याद करवाना, तो पांचवें में याद हो जाएगा, आपको याद हो गया होगा शायद। पांच का मतलब आंच नहीं आना, किसके आधार पर, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित, यानी किसी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ है दोस्तों, वो पांचवा मूल कर्तव्य याद रहेगा। पांच तत्व है, भातृत्व, भातृत्व शब्द किस में है दोस्तों, पांचवें मूल कर्तव्य के अंदर है, याद रहेगा आपको, मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। बात करते हैं छच करते की, किसकी याद रहेगा दोस्तों, हंसने की आवश्यकता नहीं, छच करते की याद करते, बात हमें याद रखना है। छह, छह में क्या है, छच करती है। छह में क्या है दोस्तों, छच करती, सच करती, छच करती, याद रहेगा। छच करती, छच करती किसमें है, संस्कृति, संस्कृति मतलब छच करती, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, परंपरा परंपरा नहीं, परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे, याद रहेगा। छह से छच करती, छह से क्या याद रहेगा दोस्तों, छच करती, याद रहेगा। सातवां, सातवां दोस्तों, हमें साथ साथ मिलकर चलना है। हमें किसी प्रकार के वन्य जीव को, जैसे सात में, सात में, सात में सात है, सात में क्या है, सात है, सात में सात है नहीं है, सात में सात है, किसका साथ है, प्रकृति का साथ है दोस्तों। हमें प्रकृति का साथ देना है। प्राकृतिक पर्यावरण, इसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं। इनकी रक्षा करें, संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, साथ साथ रहें दोस्तों, साथ साथ रहें। साथ, साथ में साथ रहने के लिए कहा गया है, साथ में साथ रहने के लिए कहा गया है दोस्तों, साथ में साथ रहने के लिए कहा, याद रहेगा, साथ में साथ रहने के लिए कहा गया है। यानी साथ में पर्यावरण, पर्यावरण के साथ रहने के लिए कहा गया है। इसमें पर्यावरण, वन्य, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, तो याद रहेगा आपको। सात में सात, छह में छच करती है, छह में क्या है, छच करती है। और पांच में क्या है, पंचतत्व, भातृत्व, पंचतत्व, भातृत्व, पांच है तो आंच नहीं आनी चाहिए, किसको आंच, किस आधार पर आंच नहीं चाहिए, नहीं आनी चाहिए, भाषा के आधार पर आंच नहीं आनी चाहिए, वर्ग या जाति के आधार पर आंच नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार की प्रथाओं का त्याग करना चाहिए, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध, मतलब स्त्रियों के सम्मान को भी आंच नहीं आनी चाहिए, वो पांच में है। चार में क्या है दोस्तों, चार में चारों ओर से रक्षा करनी है, यानी देश की रक्षा करनी है। तीन में तीनता है,
एकता, अखंडता और एकता, अखंडता, संप्रभुता है। दोस्तों इस प्रकार से याद रह जाएगा, मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। देखो 8वां क्या है दोस्तों? 8वां मौलिक कर्तव्य क्या है दोस्तों? 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। दोस्तों मानव 8वें में क्या याद रखोगे आप? जैसे मानव है, मानव ज्ञान का अर्जन करेगा, ज्ञान का अर्जन करेगा, मानव क्या करेगा? ज्ञान का अर्जन करेगा, तो उसे वो क्या बन जाएगा? वैज्ञानिक बन जाएगा और उसे आ जाएंगे ठाठ। क्या आ जाएंगे दोस्तों? ठाठ कहते हैं ना, ठाठ, ठाठ मतलब मजे, यानी बढ़िया इंटरेस्टिंग बात होती है ना, ठाठ आ गया आज तो, आज तो खाना खाकर ठाठ आ गया, आज तो हलवा खाकर ठाठ आ गया। तो ठाठ का मतलब मजे। मजा कब आएगा दोस्तों? जब हम मानव बन जाएंगे, यानी मानववाद और ज्ञान का अर्जन कर लेंगे, ज्ञानार्जन और वैज्ञानिक बन जाएंगे, है ना, तो आ जाएंगे ठाठ। यानी वैज्ञानिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन, ये शब्द किसमें है? ये तो ठाठ आते हैं, तो ठाठ में है, ठाठ में नहीं, मतलब 8 में है। याद रहेगा आपको? तो एक बार फिर से देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले 9 नंबर देख लेते हैं, फिर एक साथ देखेंगे सबको। 9 नंबर में क्या है दोस्तों? नो, 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 नो। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। नो, नो लॉस। इसको नो लॉस, नो लॉस मतलब कोई हानि नहीं करनी है अपने को, कोई भी हानि अपने को नहीं करनी है, कोई हानि नहीं करनी है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। सार्वजनिक संपत्ति को क्या रखना है? सुरक्षित रखना है। नो लॉस, कोई भी हानि नहीं करनी है। नो लॉस मतलब कोई भी घाटा नहीं करना है, कोई नुकसान नहीं करना है। नो लॉस मतलब सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है, हिंसा से दूर रहना है। नो लॉस याद रहेगा। नो में क्या है? नो लॉस। नो, 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 अच्छे बात, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते। नो लॉस याद रहेगा। और 10, बस यार बहुत देर हो गई ना। बस, बस मतलब जब आदमी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वो ऊंचाइयों को छू लेता है, तो कहता है यार बस। 10 नहीं, वो क्या कहता है? 10, 10 नहीं कहता, वो कहता है बस। क्या कहता है दोस्तों? वो कहता है बस। 10 नहीं कहता, वो कहता है बस। अब ये मतलब जिसने अपनी सारी नई ऊंचाइयों को छू लिया है ना, अब वो कहता है बस, अब और कुछ नहीं करेंगे अब ना। तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, यानी हम उत्कर्षता के चरम स्तर पर पहुंच गए, अब कहते हैं बस। वो किसमें है? 10 में। जिससे राष्ट्र प्रगति की और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अगले मौलिक कर्तव्य के बारे में, वो है 11वां। 11वें में देखो दोस्तों, एक है अपना माता और एक अपना पिता, ये दोनों मिलकर के, और दोनों मिलकर के एक बालक पैदा करते हैं, और ये बालक होता है, इसकी शिक्षा का प्रबंध करते हैं। शिक्षा के प्रबंध बालक की शिक्षा का प्रबंध कौन करते हैं? एक माता और एक पिता। दोनों में क्या है? शिक्षा से जुड़ा हुआ है दोस्तों। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये किसने? एक बालक, एक माता हो गया, एक पिता, दोनों मिलकर के एक बच्चे की शिक्षा का प्रबंध करते हैं। तो ये किसमें लिखा गया है? ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों इसको। और इस प्रकार से सारे याद हो जाएंगे। देखो एक बार मैं आपको ट्राई करा देता हूँ कि याद हुए कि नहीं हुए। देखो सारे के सारे याद हो जाएंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से पहले हम 1, 2, 3, 4 पढ़ लेते हैं। देखो एक में क्या कहा गया था? नंबर 1 यानी हमें अच्छे कार्य करने। अच्छे कौन से कार्य? संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों को अपने हृदय के अंदर संजोए रखना, सॉरी, उसके संविधान का पालन करना, उसके जो आदर्श हैं, उसकी संस्थाएं हैं, राष्ट्रगान है, उनका सम्मान करना। 2 में क्या गया था? 2 नंबर काम नहीं करने। 2 नंबर जैसे हड़ताल कर दी, मतलब तोड़-फोड़ कर दी, यानी आंदोलन, आंदोलन नहीं करना है अपने को ना। तो आंदोलन शब्द आया ना, राष्ट्रीय आंदोलन, तो राष्ट्रीय आंदोलन शब्द किस में आया? दूसरे में आया, यानी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श है, वो अपने हृदय के अंदर संजोए रखें, ये ऐसा दूसरे में कहा गया। तीसरे में क्या गया दोस्तों? तीसरे में ता कहे गए। कितने ता? 3 ता। 3 में क्या है? 3 ता है। 3 में क्या है? 3 ता, एकता, अखंडता, संप्रभुता। याद रहेगा आपको? 3 शब्द में 3 ता है किसमें? एकता, अखंडता, संप्रभुता, 3 में। और 4 में क्या है? 4 है। 4 मतलब चारों तरफ से हमें क्या करनी है? रक्षा, यानी देश की रक्षा करना, और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा के लिए तत्पर रहना। 4 में क्या क्या है? ठीक है। अब देखो 5 में, 5 में आँच नहीं आनी चाहिए, स्त्रियों के सम्मान को आँच नहीं आनी चाहिए, है ना। और किसी क 5 में और क्या है? पंचतत्व है। पंचतत्व यानी भातृत्व है। पंचतत्व से क्या याद रखना आपको? भातृत्व है। भातृत्व मतलब भातृत्व शब्द किसमें है? 5वें में है। और आँच नहीं आनी चाहिए, वर्ग, जाति, लिंग, इसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। वर्ग, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, किसी को आँच नहीं आनी चाहिए, ऐसा किसमें कहा गया है? 5 में कहा गया है। 6 में क्या गया है? 6 में छचकर्ती कहा गया है। 6 में छचकर्ती याद रहेगा, छचकर्ती। 6 में छचकर्ती कहा गया है। और 7 में हमें तो साथ-साथ मिलकर रहना है, पर्यावरण के साथ मिलकर रहना है। इसमें किसमें कहा गया है? साथ, साथ में, साथ में क्या कहा गया है? साथ रहना है। साथ मतलब प्रकृति या प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना है, और नदी, वन्य जीव, इन सब के साथ रहना है। आगे देखो 8 में ठाठ कब आएगा? जब मानववाद, मानववाद शब्द का प्रयोग किसमें किया गया? 8 में। मानव बनेगा, मानव क्या करेगा? ज्ञान का अर्जन करेगा, ज्ञानार्जन करेगा, और इसके बाद वो क्या बन जाएगा? वैज्ञानिक
वैज्ञानिक यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया और मानववाद हो गया, ज्ञानार्जन है। ये शब्द किसमें है? ये दोस्तों 8 में है। तब आदमी को क्या आएगा? ठाठ आएंगे, यानी वो 8 नंबर अनुच्छेद याद हो जाएगा। 9 में क्या है दोस्तों? 9 में आपको याद है क्या? 9 में क्या है? हैं? याद नहीं है ना आपको 9 में क्या है? 9 में क्या है बताओ? आप सब मिलकर बताओ 9 में क्या है? इससे इससे पहले मैं 10 और 11 को एक्सप्लेन कर देता हूँ। बताओ दोस्तों 9 में क्या था? भूल गए ना? 9 में। 9 से पहले मैं दोस्तों 11 की बात करता हूँ। एक माता हो गया, एक पिता हो गया, दोनों ने मिलकर के और बच्चे के जो है शिक्षा का प्रबंध कर दिया है, वो तो आ गया 10 में। 9 में था नो लॉस, याद रहेगा आपको? 9 में क्या था? नो लॉस। आपने बताया नहीं। 9 में था नो लॉस। 10 में क्या था दोस्तों? नो लॉस का मतलब हम किसी भी सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। ऐसा किसमें कहा गया था? 9 में कहा गया था। और 10 में क्या कहा गया था दोस्तों? 10वां था जो था 10वें अनुच्छेद के अंदर क्या कहा गया था? आपको याद है क्या? 10वां था व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना। ये 10 में था बस। बस बहुत हो गया यार ना। ये किसमें कहा गया था? 10 में कहा गया। तो ये सारे बोल करते हुए आपको याद हो जाएँगे। एक बार वीडियो और देख लेना बस। बस एक बार वीडियो और देख लेना। इसके बाद आपको सारे के सारे मौलिक कर्तव्य हैं कि दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। आपको 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, इसको बार-बार रिवीजन करेंगे ना, 2 बार वीडियो देखने के बाद तीसरी बार आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों अलग-अलग ट्रिक, नई-नई ट्रिक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।